आउटलाइन एग्रीमेंट। सिस्टम कहता है एन आउटलाइन एग्रीमेंट इज अ लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट विद अ वेंडर रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मटेरियल। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर वेंडर के साथ में लंबे समय के लिए कोई भी मटेरियल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो सेटअप करते हैं दैट इज नोन एज अ आउटलाइन एग्रीमेंट। यानी किसी भी वेंडर के द्वारा फॉर द 4 month 6 month 8 month फॉर 1 year किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो सेटअप रहता है उसको होता है, उसको कहते हैं आउटलाइन, राइट। आउटलाइन एग्रीमेंट आर द 2 टाइप, वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज अ शेड्यूल एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक शेड्यूल एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? A contract is a predetermined longer term agreement to supply the material or services for a certain period of time. इन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसी भी एक वेंडर के द्वारा लंबे समय के लिए मटेरियल को सप्लाई करने के लिए और सर्विसेज को लेने के लिए किसी एक पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक ड्यूरेशन में तो डिफाइन किया जाता है। एंड स्पेसिफिक एक पीरियड है, सर्टेन टाइम है, बट स्पेसिफिक डिलीवरी डेट आर नॉट मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी स्पेसिफिक डिलीवरी डेट मेंशन नहीं होती है। यानी हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यानी हमारा ये 6 month तक का कॉन्ट्रैक्ट है। 6 month तक हम आपसे कभी भी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक डिलीवरी कोई नहीं है कि किस डेट में हम आपसे मटेरियल परचेज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ 2 टाइप। आउटलाइन एग्रीमेंट 2 टाइप का हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल। एंड कॉन्ट्रैक्ट अगेन 2 टाइप का हो गया, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी अपने आप में डिफाइन कर रहा है, मीन्स जब हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्वांटिटी में डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स the overall value is specified in terms of total quantity of material to be supplied by the vendor. That is a quantity contract. Next is value contract. The overall value is specified in terms of the total amount to be paid for that material to the vendor. दैट इज अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी जहां टोटल ओवरऑल वैल्यू के बेस में डिफाइन हो रखी है दैट इज वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, जहां क्वांटिटी के बेस में डिफाइन हो रखी है दैट इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ शेड्यूल एग्रीमेंट। इन द शेड्यूल एग्रीमेंट वी कैन एंटर अ शेड्यूलिंग लाइंस व्हिच गिव्स द डिटेल ऑफ द क्वांटिटी दैट शुड बी डिलीवर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। शेड्यूल एग्रीमेंट क्या कह रहा है? ये भी एक लॉन्ग टर्म का सेटअप है, बट वी कैन एंटर द शेड्यूलिंग लाइंस व्हिच गिव्स द डिटेल ऑफ द डिलीवरी। यानी हमें लाइन एंड टाइम शेड्यूल करना होता है, उसमें हम परफॉर्म करते हैं कि किस डेट में हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल को परचेज करना है। एंड प्लांट मस्ट बी एंटर इन अ शेड्यूल एग्रीमेंट। प्लान क्या होता है? डिफाइन किया जाता है, मस्ट बी होना चाहिए, सो दैट मटेरियल कैन बी डिलीवर्ड एट अ प्लांट। दीज आर जनरली यूज फॉर मटेरियल हुज रिक्वायरमेंट्स आर प्रेडिक्टेबल। यानी शेड्यूल एग्रीमेंट मोस्टली हम वहां यूज करते हैं जहां हमें पहले से ही उस मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, प्री डिटरमाइन है, यानी उस कितने मटेरियल किस डेट में हम परचेज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है कि किसकी होती है? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन वालों को पता रहता है कि हम कितना मटेरियल कैसे सेटअप कर रहे हैं, डिवाइडेड कैसे शेड्यूल कर रहा है, राइट। शेड्यूल लाइंस मीन्स वी विल नाउ create the delivery date schedule agreement
डजंट रिक्वायर्ड ऑफ पीओ, यानी शेड्यूल एग्रीमेंट के केस में डायरेक्टली जाके हम गुड्स रिसीट की एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये हुआ हमारा आउटलाइन एग्रीमेंट। Okay. Yes. Now OLME, अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल सेटअप देखना है तो OLME से हम परफॉर्म करेंगे। विद इन द वी कैन से वी आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट परचेज शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में हम चलते हैं। By outline agreement is a two type. One is a contract or schedule agreement. Contract is there, the setup are there. जैसे हमने अगर आप देखेंगे जो एक स्क्रीन आपको दिख रही है, that is mainly for the particular contract type. Define the number range for the purchasing document. Define the account document type for contract. Define screen layout, release procedures, right? वो सेम सेटअप है जो हमने परचेज में परफॉर्म किया था, राइट। डॉक्यूमेंट टाइप में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप दैट इज ए एम लाइक बेस्ड ऑन द क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज MK एंड दैट इज अ WK. MK is for the quantity contract, WK is for the स्टैंडर्ड है। MK इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, अगर WK देखना है वैल्यू, दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड वन। अगर हमें अपना नया क्रिएट करना है तो वही फंडामेंटल है जो भी हमने पहले परफॉर्म किया था। हम सिस्टम में जाएंगे और स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने का उसको अपने लिए क्रिएट कर लेंगे नया, राइट। दैट इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। सेटअप सेम ही है जो हमने PR क्लिक किया था, विल डू इट नाउ। क्वेश्चन इज दैट अब सिस्टम में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। द ट्रांजेक्शन कोड इज ME31K, दैट इज फॉर द क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम सिस्टम में यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना है हमें यहाँ से, सप्लायर को सर्च करना है। सप्लायर लिया एग्रीमेंट टाइप, दैट इज MK फॉर द क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, एंड WK के लिए थे तो हम लोग वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, परचेज ग्रुप, प्लांट मीन्स अगर स्पेसिफिक प्लांट डिफाइन कर रहे हैं डिफाइन कर सकते हैं। आइटम कैटेगरीज, स्टैंडर्ड है, कंसाइनमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल नॉन है और सर्विसेज है। किस टाइप का सेटअप हमें परफॉर्म करना है, दैट इज फॉर द सेटअप फॉर द एक्टिविटीज। कॉन्ट्रैक्ट टाइप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राइट। आफ्टर फिलिंग द डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड अगेंस्ट द RFQ, अगेंस्ट द परचेज रिक्विजिशन। रेफरेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने परफॉर्म किया था परचेज लाइक कोटेशन विद द रेफरेंस ऑफ परचेज रिक्विजिशन। उसमें क्या हो रहा था कि हमारा कोटेशन में जो हम परचेज रिक्विजिशन पास कर रहे थे एज ए रेफरेंस नंबर, तो सिस्टम क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर परचेज रिक्विजिशन का पूरा डिटेल, पूरा डेटा ऑटोमेटिकली अडॉप्ट
राइट? लाइक विल क्लिक ऑन एंटर। जैसे हमने एंटर परफॉर्म किया तो हमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वैलिडिटी स्टार्ट डेट और वैलिडिटी एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट में से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो ये वैलिडिटी स्टार्ट डेट हो गई, ये एंड डेट हो गया। एंड डेट हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल है, राइट? जो भी हमें सिलेक्ट करना वी कैन गो एंड सेलेक्ट। क्लिक होना एंटर। जैसे हमने एंटर किया वी आर हैविंग ऑप्शन देयर, जो आइटम कैटेगरी जो हमारे पास अभी होता है स्टैंडर्ड सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट, वो सब कुछ यहाँ भी है, राइट? वी आर हैविंग ऑप्शन इज देयर मटेरियल। तो जो भी हमारे पास क्या रहेगा, मटेरियल लिस्ट होगी। हम मटेरियल लिस्ट यहां से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टारगेटेड क्वांटिटी 1 2 जो भी रहेगा, प्लांट, राइट? तो अगर आपने देखा हमने सिस्टम में क्या किया, सप्लायर फिल किया, मटेरियल फिल किया, क्वांटिटी कितनी हमें कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है, नेट प्राइस, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, हमने परफॉर्म की हुई है। राइट? हम परफॉर्म करेंगे। आफ्टर डूइंग दैट वी कैन गो एंड क्लिक ऑन सेव। अगर हमें कुछ और सेटअप परफॉर्म करना है देन वी कैन गो एंड परफॉर्म इट देयर। और भी मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं जो हम फिल करने पढ़ सकते हैं। हो सकता है हमारे पास मल्टीपल रैंडम है तो मल्टीपल रैंडम भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड क्रिएटेड अंडर नंबर दैट वन, यानी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड क्रिएटेड हो गया। इस तरीके से अगर हम परचेज ऑपरेशन में है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर हमें क्रिएट करने हैं तो हम जाकर क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ओके, दैट इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड अंडर द नंबर दैट वन। ओके, अगर इस तरीके से हमें वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट करना होगा तो हम लाइक एग्रीमेंट टाइप चेंज करेंगे, एमटी डब्ल्यू की करेंगे और पूरा डेटा फिल कर देंगे, राइट? अब क्वेश्चन आता है 90% ME31K, that is a contract create. And what is the T code for change? MA32K. MA33K for this. अगर हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया अगर उसको डिस्प्ले करना /MA33K, राइट? ओके, तो ये सेटअप हैं जो हम बिजनेस में नीड्स के अकॉर्डिंग और सेटअप के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, now
शेड्यूल एग्रीमेंट क्या है? शेड्यूल एग्रीमेंट के लिए अभी हमने क्या क्या है? वी कैन गो एंड क्रिएट द शेड्यूल एग्रीमेंट बाय द ट्रांजेक्शन कोड ME31L ME31L। अगर हमें सिस्टम में कोई क्रिएट करना है ME31L परफॉर्म करके क्या करेंगे? ME परफॉर्म करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है? अब शेड्यूल एग्रीमेंट क्या कहता है कि शेड्यूल एग्रीमेंट मैनुअली क्रिएट हो सकता है या फिर रेफरेंस के केस में, रेफरेंस विद द RFQ, रेफरेंस विद द PR एंड रेफरेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी क्रिएट कर सकते। ME31L परफॉर्म किया, मैनुअली क्रिएट करते हैं, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप, कैटेगरीज, क्लिक होना, एंटर। यहाँ से क्या करेंगे? वैलिडिटी एंड डेट क्या है? राइट। एग्रीमेंट, शेड्यूल एग्रीमेंट है तो कोई डेट होगी जैसे हमने बताया था। तो वी कैन गो एंड परफॉर्म द डेट एज देयर, भाई कब से कब तक का हमारा एग्रीमेंट कंटिन्यू है, डेट फिल कर देंगे, क्लिक होना, एंटर। अगेन हमारे पास वही सेम सेटअप आएगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने मटेरियल जो भी हमारे पास है डिटेल उसको फिल कर सकते हैं। ओके, अब फिल कर दिया हमने। उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं? जैसे हम सेव करेंगे तो क्या होगा? एग्रीमेंट नंबर जनरेट, राइट। लेकिन इस एग्रीमेंट में एक सेटअप और भी है, वो क्या है? एग्रीमेंट में हमने क्वांटिटी वैल्यू तो डाल दिया, सिस्टम है सेइंग कि जो हम क्वांटिटी वैल्यू डाल रहे हैं, फिल कर रहे हैं, क्या करना है हमें? उसको सेटअप परफॉर्म करना है। क्या करना है? सेटअप परफॉर्म करना। अब सेटअप के लिए हमारे पास क्या है कि भाई लाइन आइटम शेड्यूल करनी है। एग्रीमेंट तो एक हमारा हो गया, लेकिन शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या कंडीशन थी कि हमें डेट भी बताना है कि किस डेट में कितना मटेरियल कब चाहिए, राइट। दैट मीन्स वी हैव टाइम कोड ME38 क्या है? ME38 मेंटेन द शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। विल फिल दैट, क्लिक ऑन इट, विल सेलेक्ट द लाइन आइटम, क्लिक ऑन डिलीवरी शेड्यूल। जिस भी डेट में जो क्वांटिटी चाहिएगी वो हमने यहां सिस्टम में फिल कर सकते, राइट। दैट मीन्स जो भी हमारे पास क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? शेड्यूल कर दिया कि भाई 17-10 में एक क्वांटिटी एंड 23-10 में दो क्वांटिटी, क्या कर दिया? सेव कर दिया, राइट। तो यानी हमने एक शेड्यूल एग्रीमेंट बनाया, और शेड्यूल एग्रीमेंट में हमने लाइन आइटम भी शेड्यूल कर दी।
ओके। ठीक है, अब क्या करना है हमें? विद द रेफरेंस, अगर कोई सिविल एग्रीमेंट क्रिएट करना है विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर थिंग्स, ME31L वही सेम सेटअप है, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्वांटिटी सिस्टम कह रहा है कि व्हाट आर द क्वांटिटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट देयर, सेलेक्ट दैट एंड ऐड अप द डिटेल्स। रेफरेंस वाले में क्या हुआ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जो भी हमने क्वांटिटी शेड्यूल एग्रीमेंट परफॉर्म करनी थी, वी कैन गो एंड परफॉर्म, अगेन हम शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दैट इज अ फंडामेंटल फॉर द विद द रेफरेंस। क्या है? विद द रेफरेंस। हमने PR में भी देखा था और कोटेशन में भी देखा था। जो भी हमने शेड्यूल एग्रीमेंट क्रिएट किया था, क्या किया था? किया था उसके अगेंस्ट में मटेरियल रिसीव की एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। द टर्निंग कोड इज MIG। क्या है? MI मटेरियल रिसीव, गुड्स रिसीव्ड, राइट। परचेज ऑर्डर, देन द नंबर, क्लिक करना, एंटर। जैसे हमने एंटर किया परफॉर्म, राइट। तो हम सिस्टम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे, सेटअप करेंगे। मटेरियल भी आ गया, क्वांटिटी भी शो कर रहा है, लाइक मटेरियल्स देयर। यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे, राइट। मटेरियल है, आइटम ओके। क्या करेंगे? अगर हमारे इसी शेड्यूल एग्रीमेंट में और भी नेक्स्ट लाइन होती तो यहां से हम नेक्स्ट लाइन प्रीवियस लाइन पर मूव ऑन कर सकते थे। आइटम को कर लिया, क्वांटिटी। अगर हमारे पास यहाँ 2 क्वांटिटी का होता, 2 में से अगर कुछ स्प्लिट रिसीव करना होता तो हम स्प्लिट भी कर सकते थे। वेयर, कहाँ? दैट इज अ मूवमेंट टाइप। क्या कर रहे हैं हम लोग? गुड्स सी परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस माने क्या है? अपडेटिंग मीन्स इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री। Okay. ठीक है। प्लस मीन्स इंक्रीजिंग द स्टॉक, माइनस मीन्स डिक्रीजिंग द स्टॉक। मीन्स कहीं हम दे रहे हैं किसी को कंजप्शन करना है तो प्लस हो गया। कुछ रिमार्क्स भी है, यहाँ प्लांट आ गया, मेट्रो लोकेशन आ गया, यहाँ कुछ टेक्स्ट मीन्स कुछ रिमार्क्स। जो भी हमारे पास रिमार्क्स होंगे वो हम यहाँ पास कर सकते हैं। ये हमारा परचेज ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। सब कुछ डेटा हमारे पास। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, जैसे हमने आइटम टिक किए हैं ओके हो गया। नाउ वी कैन गो एंड क्लिक ऑन चेक, राइट। बिफोर रिसीविंग इट कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद हम क्या करते हैं? द ट्रांजेक्शन कोड इज MMBE। क्या है? टू चेक द स्टॉक। क्या है? चेक द स्टॉक। द मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे थे 2518
लेकिन हम स्टॉक चेक कर लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास और क्या हमें परफॉर्म करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 2, ऑर्डर स्टॉक कितना है 154 मल्टीपल, राइट। तो हम क्या करते हैं इसको पोस्ट कर देते हैं, मीन्स गुड्स रिसीव्ड की एंट्री परफॉर्म कर देते हैं। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। अगर हम जाके सिस्टम में देखें तो वी हैव परफॉर्म द 1 क्वांटिटी, कितना हो गया है 3, अभी 2 था अभी 3 हो गया। 3 कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक मटेरियल और रिसीव कहाँ किया है, इन द ट्रांजेक्शन कोड गुड्स रिसीव MI 0, राइट। That is a process for the concept जो